राष्ट्रीय बजरंग दल जिला पंचकुला उपायुक्त सुशील सारवान को दिया ज्ञापन। आपको बता दें, बीते 2 दिन पहले सकेतड़ी पंचकुला में हुए गौ हत्याकांड एवं पंचकुला में गौशाला प्रबंधक कमेटियों की लापरवाही के चलते गोवंश की दुर्दशा पर माननीय जिला उपायुक्त को सख्त कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रीय बजरंग दल टीम पंचकुला ने सौंपा ज्ञापन। आइए जानते हैं संवाददाता सुरेंद्र चौहान से बात करते क्या कुछ बताया राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष गर्भेश राणा ने। उन पे जरूर कार्रवाई हो। और एक सर ये गौशाला का था, जितनी भी गौशाला हैं सारे गौ में कोई संस्कार नहीं करता, ये लोग इन्हीं को उठवा। तो मैं इसको भी मेरे संज्ञान में आपने ला के इसको भी पंचकुला में जो गौ तस्करी का मामला सामने चल रहा है, तो जो एक आरोपी को पुलिस ने कल गिरफ्तार भी किया है, तो इस मामले में क्या प्रशासन का क्या संज्ञान रहेगा? इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपी जो हैं वो नामजद हैं, एक की गिरफ्तारी हो गई है, दूसरे पे दबिश जारी है। अन्य भी इसके अंदर कई चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, सभी का संज्ञान लिया जा रहा है। कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। सर, आज बजरंग दल की टीम ने आपको ज्ञापन दिया है, इसके बारे में ज्ञापन पे पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मांगे लिखी है इसमें, क्या क्या किस मकसद से दिया? सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। देखिए 2-3 दिन पहले जो एक हत्याकांड हुआ है गौ माता का सकेतड़ी के अंदर, इससे आप सभी परिचित भी हैं और प्रशासन भी, जिस पे मुकदमा दर्ज हो गया था उसी दिन, और एक व्यक्ति की इसमें मुख्य रूप से गिरफ्तारी हुई है। आज हमने मुख्य मांग ये दी है कि एक तो इस पूरे अवैध काम के अंदर जिसकी भी मिली भगती से चल रहा था, क्योंकि 1.5 साल पहले कैमरा रिकॉर्ड में भी कैमरा भी रिकॉर्ड है और प्रशासन के भी संज्ञान में है कि 1.5 साल पहले ये जो भी ठेका था इनका हड्डी रोडे का वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी इलीगल रूप से ये जो सकेतड़ी के अंदर एक स्थान है, थोड़ा सा जंगलात का एरिया, वहाँ लोग ये जो है किसकी मिली भगती से कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा काम ये ऐसा नहीं है कि प्रशासन के संज्ञान में ना हो या जो लोग यहाँ पे जो राजनीति में उनके संज्ञान में ना हो। तो हमारी आज ये मांग स्पेशल इसलिए है कि एक तो इस अपराध के अंदर जितने भी गिरोह है, ये चाहे वो अपराधियों का हो या ऊपर से जिन भी सरकारी कर्मचारियों का भी इसमें हाथ है, या प्रशासनिक लोगों का या शासनिक लोगों का, उन सब पे जो है एक SIT गठित हो जो निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के काम करे, और जो भी अपराधी पक्ष के जो लोग हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा फिर पंचकुला की धरती पे कभी भी गौ हत्या से संबंधित मामला ना हो। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई रही है इस पूरे एपिसोड में, उससे संतुष्ट हो आप? अभी तक हमारी कोई संतुष्टि नहीं। देखो ऐसा है, एक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जो टाटा 407 जो एक गाड़ी थी जो हमने वहां से बरामद की थी, क्योंकि जिस टाइम टीम गई थी उस टाइम वो जो वहां पे तस्कर थे, जो हत्यारे थे, जो गऊ को काटते थे, वो भाग चुके थे, लेकिन अपनी गाड़ी उन्होंने वहां छोड़ दी थी। मौके से जो गाड़ी बरामद हुई थी उसके अंदर एक कॉपी थी जिसके अंदर कम से भी कम 200 लोगों के नाम थे, और उसमें मात्रा भी लिखी हुई थी कि शायद किसको गोमांस वो आगे सप्लाई करते होंगे। तो अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जगतार नाम की। अभी इस केस के अंदर बहुत सी चीजें हैं, वो सारी चीजें सुलझाई जाएं। जैसे कल पुलिस की स्टेटमेंट आई थी तो उन पर ये कहना था कि मरी हुई गाय को वहां पर ले जाकर वो उनके जो अंग थे बेचते थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मरी हुई गाय को अलावा भी जिंदा गाय को भी वहां पे काटा जाता था? देखो बिल्कुल ऐसा, पहली बात तो एक ना ऐसा ही मामला 2 साल पहले भी हुआ था मनसा देवी गौशाला के अंदर। वहाँ एक पूरे का पूरा शेड के अंदर पॉइजनिंग करवाई गई थी या करी गई थी, उनको पता ही है। ये मामला भी पेंडिंग में पड़ा है। 110 प्लस गौवें मरी थी, और जबकि उस गौशाला के अंदर 3 शेड और भी थे, और जिस शेड के अंदर दुधारू गौवें थी जो दूध देती थी, उसमें से एक भी गौ नहीं मरी थी। सारे का सारा शेड जो है वो उस गौ माता का मरा था, जो सिर्फ नगर निगम वाले स्थानीय नागरिकों की शिकायत पे वहां पर के छोड़ के आते थे। वो सारी गौवें मर चुकी थी। तो ऐसा है जैसे इनका लाइसेंस भी रद्द हो गया था, या हमारी टीम बड़ी एक्टिव है जिले के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सड़क दुर्घटना के अंदर भी अगर कोई गौ मृत पाई जाती है तो स्थानीय नागरिकों के आह्वान पे हम लोग उसको विधिवत रूप से अंतिम संस्कार करते हैं। तो ऐसा है कि कुछ गौवें तो इन तक पहुंच नहीं पाती, 80% गौवों को हम ही संस्कार करवाते हैं, संगठन अपने कार्यकर्ता अपने क्षमता अनुसार। तो कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग के द्वारा भी ये चीज हम कह सकते हैं, अगर इसकी सही रूप से पुष्टि हो तो ये सारी चीजें जो हैं इसका परिणाम मिल जाएगा प्रशासन को। कहीं ना कहीं जबरदस्ती भी मारने, देखो जिस टाइम हम परसों वहां गए थे तो 2 गौवें वहां जीवित थी, बिल्कुल ताजी, हमारे पहुंचने तक भी वो सांस ले रही थी और उनकी हालत बड़ी दर्दनाक थी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जबरदस्ती अपने काम को, धंधे को चलाने के लिए ये लोग पॉइजनिंग करवा करके मारते और फिर उसको उठा करके वहाँ हड्डी रोडे के लिए इस्तेमाल करते हो। अभी आगे क्या इसमें क्या रहेगा आपको? इसमें ये रहेगा, अभी हमने देखो उस दिन प्रशासन को 2 दिन का टाइम दिया था, क्योंकि प्रशासन के साथ हमने खूब कोऑपरेट करा और हमेशा करते आए हैं कि आप इसमें जितने भी अपराधी पक्ष के लोग हैं उन सभी पे कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए। अभी तक एक ही कार्रवाई हुई है। दूसरी मांग आज हमारी मुख्य रूप से ये थी कि जितने भी गौशालाएं पंचकुला जिले के अंदर हैं, हम अपने जिले की बात करेंगे पहले, कि सभी को डीसी साहब ये डायरेक्शन दें
कि जो भी गौशालाएं हैं, अगर उस गौशाला में कोई गौ माता मृत होती है, अगर कोई मर गई, चाहे वो स्वास्थ्य खराब होने से मरी हो जैसे भी, तो उसको वो हड्डी रोडे को न उठवाएं, उसको व्यापार का या उसको दुर्दशा न करवाएं, व्यापार का माध्यम नहीं, उसको खुद वो वहीं पे अंतिम संस्कार करे। सनातनी परंपरा अनुसार गौ माता हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, वो बिजनेस का माध्यम नहीं है।